अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का व्लॉग जो है मेरा, मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पे मेरा फ़ातिमा है, वो आप सबको सलाम कर रही थी। और इसके अलावा ग्रॉसरी जो हम कल करके आए थे, तो मैंने कहा मेरा आज मेरी हेल्प करवा लो, क्योंकि मुझे कल से बुखार है, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि मैं वो जो हूँ चीज़ें जो मेरे साथ हेल्प करवा लो, ताकि मैं सबको दिखा दूँ कि क्या क्या लेके आई थी। तो यहाँ पर वो दिखा रही थी। यहाँ पर देखिए, ये बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह जो होती हैं, जैसे केक हो गया, बिस्किट वगैरह हो गए, तो मैं ये लेके आई थी। और साथ में अपने लिए मैंने वो ग्रीन वाला डब्बा जो है, उसमें शुगर फ्री बिस्किट लिए थे। ये केक वेक लिए थे मैंने, और साथ में ये तिक्का मसाला था, क्योंकि बच्चों को जब भी पिज़्ज़ा वगैरह बना के देना पड़ता है तो फिर ये काम आता है, तो मैं ये भी साथ में लेके आई थी। और उसके अलावा यहाँ पे पापड़ वगैरह ये रंगीन लेके आए थे, और ये कैंडी का पैकेट था। मुझे ये था कि हुरैना अब स्कूल स्टार्ट कर रही है, तो उसे डेली नई नई चीज़ें दूंगी तो वो खुश होके जाएगी स्कूल। और बच्चों को लंच बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो इस वजह से फिर मैं उसके लिए काफ़ी चीज़ें लेके आई थी। उसके अलावा ये मीजी का जो है, मतलब पापे का पैकेट, ये मुझे बहुत पसंद है। इसका ना आम पापे से इसका टेस्ट और तरह का होता है, बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त से होते हैं, तो बस ये लेके आई थी। उसके अलावा फिर मैंने मीरब से कहा कि आप एक एक जैसे भी थैला खोलती जा रही हो, सामान निकालती जा रही हो, फिर वो क्लोज़ करती जाओ साथ के साथ, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे मैंने कहा रश लग जाएगा। तो बस आज मेरी आवाज़ को जो है आपने इग्नोर करना है। मेरा गला बहुत ख़राब है, मुझे फ़ीवर भी है, फिर भी इतनी मेहनत से मैंने ये व्लॉग बनाया है। तो बस आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर जो है देखिए, फिर ये मैंने, मतलब ये जो स्केच ब्राइट जो होती हैं ये लेके आई थी, ये ज़िपर सील थी। उसके अलावा ये टिश्यू के रोल लेके आई थी, क्योंकि ये हार्पिक था वॉशरूम धोने वाला, और दूसरा हार्पिक, और यहाँ पर ये हमारे पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो उसके लिए मुझे किसी ने बताया कि ये वाला सर्फ एक्सेल जो है यूज़ होता है, तो ये लेके आई थी मैं। और उसके अलावा जो था, मैं बच्चों के लिए बस यही रोल वाले टिश्यू अब इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत ज़ाया करते हैं टिश्यू। और हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि गरीब की पहुंच से दूर होती जा रही है। और यहाँ पे ये सेंसोडाइन टूथपेस्ट और ये शैम्पू वगैरह हो गए, और ये विम जो है, मतलब बर्तन धोने वाला साबुन जो है, ये विम में आज मुझे मिला था, तो बस ये लेके आई थी। अदरवाइज़ मैं वो टब में जो होते हैं लेमन मैक्स के, मैं वो लेके आती हूँ। यहाँ पे बच्चों के फीडर के लिए निपल वगैरह जो थे, मैं ये लेके आई थी। और इसके अलावा यहाँ पे ये टिक्का मैकरोनीज़ जो है, इसके अंदर मैं ये इसलिए लेती हूँ क्योंकि इसके अंदर में मिसाला वगैरह भी होता है साथ में ना, तो मैं ये लेके आई थी। और चाट मसाले के 2 डब्बे लिए थे, नमक के 2 पैकेट लिए थे, क्योंकि चाट मसाला मैंने कुछ ज़्यादा लिया था। नेक्स्ट रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में तो डेली यूज़ होता है, मतलब चाट बनाए फ्रूट चाट, तो उसमें भी यूज़ होगा, दही बड़े में भी यूज़ होता है, तो बस। उसके अलावा बच्चे अक्सर पकौड़ों पे भी डाल के खा लेते हैं। तो यहाँ पे ये शान का ये बिरयानी मसाला मैंने लिया था, और साथ में दालें थी। और आप यहाँ पर देखें मीरब कैसे उठा उठा के चीज़ों को फेंक रही है। और यहाँ पे जो चना दाल मैंने 1 किलो ली थी, दूसरी मूंग मसूर की दाल ली थी, और साथ में ये पिसा हुआ गरम मसाला और लाल मिर्ची पाउडर जो है ये लिया था मैंने। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए, गर्मियाँ आ रही हैं, तो बच्चे जो है पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं, और स्कूल भी जाते हैं, तो डेली उन्होंने अब यूज़ करना है, तो यहाँ पे मैंने एक उनके लिए टेल्कम पाउडर लिया था। उसके अलावा यहाँ पे ये हेयर कलर है, मेरे हस्बैंड ने लिया अपने लिए। उसके अलावा यहाँ पे ये मतलब तार वाला जो ये ब्राइट स्क्रैच ब्राइट होता है, ये मैंने लिया था, क्योंकि बर्तन अक्सर जब दूध दही या कुछ भी जम जाए तो फिर इसके अलावा साफ़ नहीं होता इसके बगैर ना। तो यहाँ पे ये मैंने अपने लिए एक फ़ेस वॉश लिया था, हैंड वॉश लिया है। और उसके अलावा जो है ओल्ड इज़ गोल्ड, ये तिब्बत सनो, जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मी हमें यही लगवाया करती थी, तो मतलब बहुत कलर फेयर होता था। तो आज मैंने सोचा कि मैं भी अपने बच्चों के लिए ये ले जाती हूँ, बच्चियाँ स्कूल जाती हैं तो चलें यूज़ कर। वैसे तो मैं नहीं करवाती, कुछ भी नहीं लगाती उनको, वैसे माशाल्लाह उनके कलर ऐसे फेयर हैं, अच्छे हैं। वो मतलब सिर्फ जस्ट टैल्कम पाउडर ऐसे गले में लगा लेती हैं तो बस चली जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं ले आई। और उसके अलावा ये दूसरा डब्बा भी दूसरे पैकेट से निकला मैक्रोनीज़ का, और ये मैंगो रस बोतल ली मैंने, बच्चे बहुत शौक से पीते हैं रमज़ान में। और ये जो है रूह अफ़ज़ा, ये भी लिया। और साथ में ये सुरमा जो था ये भी लिया। लंच बॉक्सेस लिए, ये इलायची ली मैंने। आप देखें इतनी महंगाई है, ये छोटा सा इलायची का पैकेट जो है ये 150 का आया है। तो मतलब इतने सारे सौदे थे, और इतना सारा बिल बनाना, जब बिल देखा तो बस और ये नहीं कि इस मंथ में ऐसा है, इस मंथ में थोड़े से एक्स्ट्रा थे सामान रमज़ान की वजह से, लेकिन हर मंथ में ऐसा ही बिल बनता है, राशन ही इतने के आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये पिज़्ज़ा चीज़ जो है 2 अदद ये ली थी, 2 पैकेट मैंने ले लिए। मैंने कहा बच्चों को पिज़्ज़ा वगैरह घर पे बना के दूँगी। अब तो पिज़्ज़े भी इतने महँगे हैं, बाहर से मंगवाएँ तो 2000 1500 इस तरह से आ जाते हैं। तो इसके अलावा ये दूसरा चाट मसाले का डब्बा निकल आया, तो ये भी मैंने लिया था। सॉरी, ये चना चाट मसाला है। और इसके अलावा ये यीस्ट जो होती है, ख़मीर जो होता है, मतलब
डो जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़ा डो उसमें डालने के लिए ये काम आता है। तो बस ये 3-4 पैकेट लिए। उसके अलावा ये छोटी बारीक वाली नीम मुझे अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा कि ये जो है ये मतलब ले लेती हूँ, कभी-कभी भी दिल करता है खाने को। उसके अलावा ये खीर मिक्स मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने इसके कोई 3-4 डब्बे ले लिए खीर मिक्स के। उसके अलावा यहाँ पे मैदा लिया, सूजी ली, तो मतलब डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें जो थी, फिर वो हमने सारा ले लिया। और यहाँ पर देखिए खीर मिक्स में भी डिफरेंट फ्लेवर में उन्होंने लिए थे, कुछ पिस्ता फ्लेवर में थे, कुछ पता नहीं दूसरा वाला कौन सा है, मैंने उसको मतलब इतना जांच के नहीं देखा। और यहाँ पर देखें फिर ये बच्चों के लिए नूडल्स लिए थे, बच्चों को बहुत पसंद है, अगर स्कूल भी लेके जाना चाहेंगे तो ले जा सकते हैं, अदरवाइज़ जब घर आते हैं दोपहर में और रमज़ान होगा, मुझे रोज़ा होगा, तो फिर मैं इनको यही हल्का फुल्का सा बना के दे दिया करूँगी। और उसके अलावा जो है फिर ये है टोमेटो केचप जो था ये वाला मैंने लिया था। और ये गरम मसाले का पैकेट मैंने लिया था रमज़ान के लिए ना, क्योंकि रमज़ान तो बस लास्ट 6 से 7 दिनों में आएगा इस मंथ के, लेकिन फिर भी हमें प्रॉपर तैयारी तो करनी पड़ती है। और यहाँ पर देखिए हमें पता ही नहीं था, हुरैन फ़ातिमा ने वहाँ पे ये सेरेलैक के 3 पैकेट भी उठा लिए थे। कहती मैं भी अभी छोटी हूँ तो मुझे सेरेलैक खाना चाहिए। मैंने कहा आपने बचपन में बहुत खाया है, कहती नहीं मैंने अभी फिर वो अभी देखे हैं तो 3 पैकेट वो भी इसमें से निकले हैं। तो वो ये लेके आई थी। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए ये सारा सामान जो है, ये सारे कुछ पैकेट जो है मैदे के हैं, कुछ सूजी के हैं, ये वाले वाइट वाले जो हैं। और बस ये है। और उसके अलावा जो था यहाँ पे मैंने वो आपको छोटे-छोटे क्यूब्स दिखाए हैं, पुलाव क्यूब्स जो होते हैं वो मैं लाज़मी लेती हूँ मतलब चावल में डालने के लिए। और यहाँ पर ये इमली आलू जो है ये ली थी मैंने। और ये इमली की चटनी बनाऊँगी इंशाल्लाह, जब ये चटनी बनाऊँगी तो अपने मतलब व्लॉग में शेयर करूँगी आप सबके साथ इसकी रेसिपी भी। तो बस आप देखते रहिए। और देखिए ये आई थिंक ये भी मैदा है या वो है नहीं, मैदा नहीं है, ये बेसन है। बेसन भी मैंने लिया था सच में, 2 किलो बेसन भी साथ में ले लिया था पकौड़ों के लिए ना। उसके अलावा यहाँ पे मेरी ग्रॉसरी मैंने आपको दिखा दी है, देखा आपने मैंने सारा कुछ ले लिया। घी और वो जो था चीनी थी, मैंने मीरब को कहा चीनी नहीं दिखाओ, और घी पहले से लेके रखा हुआ था, हमने पिछले महीने ही लेके रख दिया था। उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं सो गई थी, फिर मैं थोड़ा लेट 5 बजे उठी। फिर बच्चों ने कहा कि मम्मा हमें तो बहुत भूख लगी हुई है। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या बनाऊँ? मैंने कहा बस मैं हल्का-फुल्का आलू फ्राई कर देती हूँ इनको, क्योंकि मुझे बहुत फ़ीवर हो रहा था। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो बस फिर यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए आलू कट किए और इस यहाँ पे आलू को वॉश करी थी। और फिर मैंने बच्चों के लिए जो है मतलब फ्राई आलू बनाए। और साथ में दूध रखा हुआ था, फिर वो दूध बॉयल किया। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई जो है वो चढ़ा दी थी और इसमें आलू वग़ैरह डाल दिए और उसके बाद घी डाल के मैंने इनको फ्राई किया। पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं ऐड किया था और इतने मज़े के बने थे, सब बच्चों ने बहुत शौक से खाए थे। और मेरे बच्चों को ऐसे बहुत पसंद है, वो बहुत शौक से खाते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैं फिर इसमें घी डाल रही थी, बस मैंने इनको भूना था मतलब फ्राई किया था उसके साथ घी में। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने इसको ना ढक्कन लगा दिया था, तो वो थोड़ी-थोड़ी सी जो स्टीम बनती है उसमें ये अच्छे से गल गए थे। उसके अलावा यहाँ पर देखें ये मेरा जो है ना आटा जो है वो बना हुआ है और यहाँ पे ये दूध गर्म किया हुआ था, तो बस उसके अलावा जो है आटा बना हुआ था। फिर मैंने बच्चों के लिए रोटी बनानी थी। यहाँ पर देखिए हुरैन फ़ातिमा आपको सलाम करिए और मोहम्मद इन्होंने जूस पिया और जूस गिरा दिया वहाँ बेडशीट पे, तो वो मैंने उतार के वो वॉश की। बच्चों का घर है, बच्चे सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए फ़रवा फ़ातिमा जो है अपने कज़न को लेके बैठी है, ये मेरी दूसरी सिस्टर का बेटा है, भांजा है मेरा, ये भी आया हुआ है आज यहाँ पे। और देखिए वो बहुत खुश हो रहा है कज़नों के साथ। और यहाँ पे इनके ये हम्प्टी डम्प्टी कार्टून जो थे वो चल रहे थे और बड़े मज़े से सारे बच्चे बैठ के देख रहे थे ना यहाँ पे। तो बस घर देखे नीट एंड क्लीन वो हेल्पर करके गई थी, लेकिन बच्चे जिस रूम में होते हैं ना ये टीवी लॉन्च को, तो बस देखने के काबिल ही नहीं छोड़ते। उसके अलावा फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और यहाँ पर देखें मेरे जो किचन का काम है वो तकरीबन बस ये आलू जो है तकरीबन फ्राई हो गए थे। फिर मैंने इसको ढक्कन लगा दिया और ये स्टीम में जो थे ना हल्के-हल्के से मतलब हो गए थे, गल गए थे उसमें ना। आजकल के वैसे जो आलू आ रहे हैं वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। फिर इतनी देर में मुझे काम करते-करते इतनी प्यास लग गई थी, फिर मैंने अपने लिए गिलास उठाया और क्योंकि मेरी तबीयत भी ख़राब थी ना, तो मुझे ऐसे बहुत ऐसे अजीब-सा हो रहा था, तो फिर मैंने जूस का एक गिलास लिया, तो पी के वहाँ पे थोड़ी-सी फ्रेश महसूस किया। उसके अलावा यहाँ पे देखिए मैंने नमक मिर्ची डाल दी थी और ये कसूरी मेथी जो है मैंने फिर ये डाली थी इसमें, थोड़ी-सी ऐड कर दी थी, तो इसकी वजह से इतना अच्छा फ्लेवर आया था और इतनी प्यारी खुशबू थी ना, तो बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर देखिए मेरे आलू जो थे वो बन के तकरीबन रेडी हो गए हैं। और फिर उसके बाद जो था मैंने रोटी बनाई थी, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि मैं बच्चों के लिए रोटियाँ वग़ैरह बना रही थी। बस कभी-कभी ये होता है कि मैं मतलब स्टैंड पे लगा देती हूँ मोबाइल जो है ना, तो मतलब वो वीडियो बनती रहती है, लेकिन कभी-कभी मैं बस एक हाथ से ही काम चला लेती हूँ।
कि फिर वो बच्चों को ज़्यादा जल्दी थी ना, बहुत लेट हो गया था मुझे, उनको ये था कि मम्मा हमें जल्दी से रोटी बना दे। फिर मैंने रोटी बना के बच्चों को दे दी, वो रोटी खा रहे थे। यहाँ पे कल मेरे हस्बैंड जब ग्रॉसरी करके आए थे तो उसमें मेथी थी, मेथी कट करके रखी हुई थी, तो मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, तो बस फिर मैंने उसको भी चढ़ा दिया बॉयल होने के लिए। मैंने कहा बॉयल करके रख देती हूँ, फिर जब सालन बनाना होगा तो अच्छे से बना दूँगी। उसके अलावा यहाँ पे आज दिन में मैंने ये मतलब अपने कैबिनेट जो थे ये नीट एंड क्लीन किए थे, जितने भी थे, क्योंकि ग्रॉसरी जो सारी लेके मैं आई थी तो उसको मैंने मतलब वो सेंड करना था, सेट करना था अपनी जो मेरी ग्रॉसरी जो थी। तो फिर मैंने वहाँ पे नीचे सारे वो डब्बे डब्बे जितने भी मसाले थे वो रखे, जो एक्स्ट्रा मसाले थे वो फिर मैंने ऊपर रख दिए थे। और सारा फिर पूरा किचन मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, सारे कैबिनेट जितने भी थे नीट एंड क्लीन किए थे। उसके अलावा यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने बनाना था, क्योंकि ये कल बना के रखी हुई थी, तो बस फिर मैंने इसको वॉश किया और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया। पेस्ट बना के फिर मैंने एक बड़ा वाला डब्बा जो है ना, मैंने उसमें डाल के तो फ्रीज़ कर दिया है। तो इसका कलर इस तरह भी कलर ख़राब नहीं होता अगर इसको इस तरह फ्रीज़ कर दें। जिस दिन जब आपने डालना हो तो थोड़ी देर 10-15 मिनट पहले फ्रिज में से निकाल के रखें, तो वो बिल्कुल सॉफ्ट सही हो जाता है, क्योंकि आजकल तो गर्मी है, जल्दी चीज़ सॉफ्ट हो जाती है। तो बस फिर वो मैंने डब्बे में डाल के रखा था। यहाँ पे जग में मैंने थोड़ा-सा पानी डाला और इसमें ये जो है मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो सॉरी अदरक लहसुन जो था वो मैंने डाल दिया, तो इसका पेस्ट बना लिया। फिर एक डब्बा फुल हो गया था और थोड़ा-सा एक बचा था, तो फिर मैंने डब्बी में डाल के ना तो नीचे फ्रिज में रख दिया, ताकि फिर आजकल सालन में काम आ जाएगा। तो बस यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आप सबसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।